अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर में जहां पर फार्मूला 4 जो है कार रेसिंग करवाई गई। क्या कहेंगे, एक वक्त था कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें वहां पे खून खराबा, कत्लेआम और पथराव आम होता था, लेकिन कश्मीर जो है वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा बदल गया है। ऐसा ही है। हम लोग बेसिकली जब जाते हैं कश्मीर में ट्रैवल करने, इनफैक्ट 4 और 5 फरवरी को हम कश्मीर डे मनाने जाते हैं। वो इसीलिए जाते हैं ताकि हम इजहार यकजहती कर सकें, हम बता सकें कि देखिए इधर वाले इतने आराम से, मतलब इतना सुकून है वहाँ पे हर लिहाज से। तो अगर ये कर रहे हैं तो जो वो सामने वाले हैं बॉर्डर के उस तरफ, उनको देखते हैं दुख होता है। तो उन्हीं के लिए ही जाते हैं कि जो उधर जुल्म सितम चल रहा है, काफ़ी अरसे से चल रहा है। अभी अगर आप कह रही हैं कि एक आधा इवेंट हुआ है तो वहाँ के हालात ठीक हो गए, तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि जिनको कैद किया हुआ है, ईदें नहीं मनाने देते, नमाजें नहीं पढ़ने देते, अभी रोज़े चल रहे हैं। पिछली दफ़ा आपने न्यूज़ में अगर सुना हुआ हो तो वो तो ईद की नमाज तक पढ़ने की परमिशन नहीं थी। अच्छा, ये जो खबरें, ये जो बातें आपने मुझे बताई हैं, ये आपने किस सोर्स ऑफ मीडिया के थ्रू सुनी है कि वहाँ पर ईद मनाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे लोग कैद रहते हैं? ये किस सोर्स के थ्रू आपको पता चला? हर टीवी चैनल पे बताया जा रहा था ना, हर टीवी चैनल पे। कब तक, अब तो आना भी बंद हो गया, सोशल मीडिया भी एक हद तक ही बताता आपको लगता है कि हमारा मीडिया हमें जो दिखाता है, वो बताता है, वो सब सच होता है, उसमें सदाकत होती है? देखें, अब जो दिख रहा है वो तो, अब हाँ, आंखें भी तो है ना, अपनी अपनी भी बंदा थोड़ी सी सेंस यूज़ कर लेता है। जो उनके साथ हो रहा है जुल्म और सितम, उनको कैद ही किया हुआ है ना, माओ बेटियों अगर बहनों। मैं कहूँ कि ऐसा नहीं है, कश्मीर बदल चुका है, वहाँ पे अब ऐसा कुछ नहीं होता, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगी? मतलब मैं आपके कहने पे थोड़ी यकीन करूँगी जब तक देखूंगी नहीं वहाँ के हालात। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने बहुत सारे कश्मीरियों के इंटरव्यूज़ किए हैं, जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों से बात की है। वो कहते हैं कि जो आपको बताया जाता है, जो आपको दिखाया जाता है, वैसा नहीं है। फिर तो अच्छी बात है। बेसिकली हम तो जाके भी यही बताते हैं कि ये इन लोगों को, जैसे हमारा कश्मीर आज़ाद है हर लिहाज से, वो अपना हर त्यौहार मना सकते हैं, तो उनको भी इतनी छूट होनी चाहिए। बेसिकली जाने का भी मकसद यही है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूँगा इन एंकर मोहतरमा को। इन्होंने एक बात कही कि कश्मीर में खून खराबा होता था। तो मोहतरमा, कश्मीर में खून खराबा नहीं होता था। वो जो होता था ना, वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद था और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद। खैर, अब बात करते हैं इन बाइकर मोहतरमा की। तो मोहतरमा, कितना झूठ बोलोगी आप? क्या कहा आपने कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो कश्मीर जिस पे तुम लोगों ने कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है, और जिसे तुम लोग सो कॉल्ड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कहते हो, वहाँ पर बहुत खुशहाली है, सुख शांति है, सब कुछ है, कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं। अरे मोहतरमा, क्यों इतना झूठ बोल रही हो? आज भी वहाँ पर जाकर देखो, फैक्ट्स पे बात करो, आज भी वहाँ पर आटे दाल चावल के लिए लोग तरस रहे हैं, महंगाई की मार झेल रहे हैं बेचारे। उसके अलावा ये वही पाक अधिकृत कश्मीर है जहाँ से लगभग पूरे पाकिस्तान को बिजली मिलती है, बिजली जो 4 से 5 रुपये प्रति यूनिट बनती है। लेकिन इन्हीं कश्मीरियों को या तो तुम लोग बिजली देते नहीं हो, और अगर देते भी हो तो वो 70 से 80 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से देते हो। सोचो उनके विचार पर कितना जुल्म कर रहे हो तुम लोग। लेकिन आप बड़ी आसानी से इन सब जुल्मों को छुपाकर सिर्फ और सिर्फ जम्मू और कश्मीर की बात कर रही हो आप। तो मोहतरमा, आपको बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर में आज इंडिया जो डेवलपमेंट कर रहा है ना, उसे पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। और तुम लोग जो मुसलमान करते हो ना, वही मुसलमान देश, अरब के मुस्लिम देश वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें धीरे धीरे हकीकत समझ आने लगी है। और तुम लोगों को उल्लू बना रही है तुम्हारी पाकिस्तान आर्मी, जिसे तुम लोग दुनिया की नंबर 1 आर्मी समझते हो। वो आर्मी, जो आर्मी का जो काम होता है ना, लड़ना और युद्ध जीतना, उसको छोड़ के बाकी सारे काम करती है तुम्हारी आर्मी। बिजनेस करती है, पॉलिटिक्स करती है, लेकिन जो उनका मेन काम है ना, लड़ना और जीतना, वही नहीं करती है तुम्हारी आर्मी। वो तुम लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाकर अपनी जेबें गर्म करती है ना, जाकर कभी उसको अच्छी तरह से उस पर रिसर्च करो, फिर तुमको पता चलेगा। फिर तुम लोगों को समझ में आएगा कि पाकिस्तान आर्मी करती क्या है।